गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर x माइनस वन एक्स एंड x प्लस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 है और इसकी आपको तीन साइड दे दी गई है। वो साइड है x, x माइनस वन एंड x प्लस वन। आपको बोल रहा है एक तो आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए और दूसरा साइड भी फाइंड कीजिए। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। x की वैल्यू एक अलग चीज है और साइड का डायमेंशन यानी कि लेंथ बताइए कि वो साइड कितनी कितनी है। ओके, अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसका एक जो प्रॉपर्टी कहेंगे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसमें हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो ये जो तीन साइड हमें दे दी गई हैं वेरिएबल की फॉर्म में, इनको पहले सही जगह पे प्लेस करना जरूरी है। तो आप देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी वाली होगी? एक्स होगी, या एक्स में से वन को माइनस कर दें वो होगी, या एक्स में वन को ऐड कर दें वो होगी। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि एक्स में ये तो सिंपल एक्स है, ये एक्स में से भी एक कम है, तो यानी ये साइड तो इससे भी छोटी होगी। और ये एक्स में एक ज़्यादा है, तो मतलब ये साइड सबसे बड़ी हो गई क्योंकि एक्स वाली साइड से भी ये एक ज़्यादा है, तो इससे तो ये दो ज़्यादा हो गई। ये तो समझ रहे होंगे आप, यानी ये सबसे बड़ी वाली साइड हो गई। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और जो दो साइड है उनमें से आप किसी को भी कुछ भी रख लीजिए, एक्स माइनस वन या एक्स में से कुछ भी रख लीजिए। ओके, अब देखिए, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पीजीटी लगाएंगे। पीजीटी होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। ये देख रहे हैं आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। बस ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास एक्स प्लस वन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस बेस हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस का एक्स स्क्वायर ये वाला। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, इस वन से वन को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सबको इस साइड ले जाइए क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर ही, तो इधर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का टू एक्स और इधर से भी आएगा माइनस का टू एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू माइनस का फोर एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे से x अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाता है x माइनस फोर, यहाँ पे बचेगा इज इक्वल्स टू जीरो। कंपेरिजन करवाएंगे तो एक बार x का वैल्यू जीरो आ रहा है और एक बार x माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो पर x का वैल्यू फोर आ रहा है। तो आप देखिए x का वैल्यू जीरो तो नहीं हो पाएगा, इसकी लेंथ ही पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी इसके हिसाब से। तो क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई साइड ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो साइड आएगी वो जीरो माइनस वन, ये माइनस वन आ जाएगी। तो लेंथ तो कभी हम ऐसे, अगर राइटिंग, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये कोई इमेज है तो उसका कोई डायमेंशन भी होगा, यहाँ पे साइड भी होगी, तो जीरो तो नहीं हो सकता। इसको हटा देंगे तो x का वैल्यू हम क्या यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू फोर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमारे पास तीन साइड थी x, x माइनस वन एंड x प्लस वन। तो ये आ जाएगी फोर, फोर माइनस वन एंड फोर प्लस वन। तो ये आ जाएगी फोर, थ्री एंड फाइव। तो तीन साइड हमारे पास आ गई ट्राइंगल की, थ्री फोर फाइव, थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव। ये हमें फाइंड करनी है। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। x का वैल्यू हमारा आ रहा है फोर और जीरो, तो x की तो दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, फोर भी और जीरो भी, लेकिन साइड जो आ रही है वो आ रही है हमारी थ्री फोर एंड फाइव। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सिक्स हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। पढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 290, फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मतलब पहले स्क्वायर करना है फिर उसको सम करना है, यानी उन दोनों को ऐड करना है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद अगर दो ऑड नंबर्स का, वो भी लगातार के, देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो ऐड करना है लेकिन उससे पहले स्क्वायर कर देना है। दो
नंबर्स की बात कर रहा है, दो लगातार नंबर्स की बात कर रहा है, दो लगातार ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। इज 290 यानी कि पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं कि वो होता है, जैसे मान लीजिए हम दो नंबर की बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ दो नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब एक के बाद एक की बात हो रही हो, जैसे 1 के बाद 2, या ऐसा हो सकता है 2 के बाद 3। तो वो दो नंबर हो सकते हैं 2 3, वो दो नंबर हो सकते हैं 1 2, वो हो सकते हैं 3 4, वो हो सकते हैं 4 5। वो ऐसे नहीं हो सकते 4 और कोई नंबर 8, या कोई 4 कोई नंबर 7, ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वो लगातार के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो बोल रहा है कि वो लगातार के तो होने चाहिए, लेकिन वो ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स का मतलब कि अगर एक 1 होगा तो दूसरा 3 होगा। देखिए ये दोनों ऑड नंबर्स हैं और लगातार के ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में जो नंबर आता है वो 2, वो इवन हो जाता है। तो ऑड वाली कंडीशन भी रखनी है और लगातार भी रखनी है। तो लगातार ऑड कंडीशन तो यही बनेगी कि 1 के बाद 3 आ गया, या 3 के बाद 5 आ गया, या 5 के बाद 7 आ गया। तो वो दो नंबर ऐसे हैं कि बोल रहा है कि अगर हम उनके स्क्वायर को ऐड कर दें, यानी उनका स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें, तो वो आता है हमारे पास 290। समझे आप? तो ये इक्वेशन तो बोल रहा है वो दो नंबर बताइए। अब आप देखिए कि हमें तो पता नहीं है वो नंबर 5 है 7 है, तो हम कुछ हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा कुछ। तो आप देखिए जो भी दो ऑड नंबर हम ले रहे थे उनमें डिफरेंस दो का था। देखिए जब हमने 1 3 लिया तो भी इनमें दो का डिफरेंस है, हमने 5 7 लिया तो भी दो का डिफरेंस है। तो अगर आप एक को x मान लेते हो तो दूसरे को आप x+2 मानिए, दो का डिफरेंस आ गया। देखिए इसमें ये x है और ये x+2 है, यानी x में दो और ऐड कर देंगे। तो जैसे अगर ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, अगर ये 7 होगा तो ये 9 हो जाएगा। समझे आप? तो हमने अज्यूम करना है कि जो नंबर होगा वो होगा लेट द नंबर बी x एंड x+2। अब देखिए ये नंबर से आप ऐसा ना समझें कि यहाँ पर तो हमने इवन लग रहा है कि ये नंबर x+2 कर दिया तो इवन के जैसा लग रहा है, कि हो सकता है यहाँ पर किसी को ये लग रहा हो कि x+1 और x+3 आना चाहिए था। देखिए जब हमारा इस वैल्यू में रख के रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही ऑड आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि x+2 रखेंगे तो ये इवन बनेगा, x+3 रखेंगे तो ये ऑड बनेगा, ऐसा नहीं है। आप इन नंबर्स में कोई भी वैल्यू रखेंगे यहीं से इवन भी बन जाएगा, यहीं से ऑड भी बन जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू ही हमारा ऐसा आएगा कि वो अगले वाले नंबर के साथ मैच करेगा। समझे आप? जैसे x+2 है, तो अभी हम ऑड नंबर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू ही क्या आनी है, या तो 3 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 7 आएगी, या तो 9 आएगी। तो अगला वाला नंबर 2 प्लस करेंगे तो 5, 2 प्लस करेंगे तो 7, 2 प्लस करेंगे तो 9, 2 प्लस करेंगे तो 11। वो कुछ भी बनेगा तो पेयरिंग में बिल्कुल वो ऑड ही बनेगा। लेकिन अगर हम इवन के लिए सॉल्व कर रहे होते तो x की वैल्यू हमारे पास आती कितनी, या तो 2 आ जाती, या 4 आ जाती, या 6 आ जाती। तो अगला वाला नंबर क्या होता है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ऐसा। तो वो कॉन्जिक्यूटिव इवन बन जाते हैं। ठीक है? तो नंबर ऑड बोलेगा या इवन बोलेगा, आपको दोनों बार यही अज्यूम करना है, x और x+2। ठीक? तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी x एंड x+2। अब कंडीशन में रखते हैं, उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो उसका जो सम आता है वो आता है 290। तो बस हमने वैल्यू को रख दिया जैसे जैसे उसने बोला था कंडीशन में, यहाँ पे वैल्यू रखी। अब सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 290 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू 290। ठीक है? अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 290। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इस 145 को भी इधर ही लेके आइए, -145 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 2 से अगर 145 को माइनस करेंगे तो माइनस का 143 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना था वो दो नंबर, तो यानी x की वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, तो ये हो जाएगा -b हमारे पास है 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा
और -4 इंटू ए हमारे पास है 1 और सी हमारे पास है 143 अपॉन में 2 इंटू 1 क्योंकि ए की जगह पर है 1। अब सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, कैरी 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 1 ज़ा 2। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई -2 और एक बार तो प्लस 572 प्लस 4 ये आ जाता है 576 अपॉन में 2, और एक बार आ जाएगा -2 माइनस रूट 576 अपॉन में 2। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ओके, सॉल्व करेंगे। अब देखिए रूट 576 को हम ये कह सकते हैं, ये इसका जो रूट निकालेंगे वो होता है 24 अपॉन 2। ये आपको ये 576 का रूट तो पता है, 25 का होता है 625, तो 576 का होता है 24। ओके, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक बार -2 माइनस 24 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 22 होता है, 22 अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 11, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 26 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो 11 और एक -13। अब देखिए यानी x की दो वैल्यू आ गई 11 और -13। अब इनमें से कौन सी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमसे कहा गया था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर बोल दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव कहीं नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, और ऑड नंबर का भी कोई रूल नहीं होता कि वो पॉजिटिव में ही होते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, तो ये दोनों ही नंबर हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, 11 भी और -13 भी। ठीक है, तो अगर हम 11 को अपना रिजल्ट लेते हैं तो दो नंबर क्या बन सकते हैं, वो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमने दो नंबर क्या लिए थे, हमने कहा था दो लगातार ऑड नंबर होंगे, तो अगर x एक 11 है तो दूसरा कितना लिया था हमने नंबर x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 13 हो जाएगा। और अगर आपने x की वैल्यू -13 लिए तो ये हो जाएगा -13 प्लस 2, तो माइनस का 11। ये तो दो नंबर ये हैं, लगातार के कॉन्सिक्यूटिव हैं और ऑड है, तो ये दो नंबर हो सकते हैं या वो ये दो नंबर हो सकते हैं कि जिनके स्क्वायर को हम ऐड करें। आप चाहे तो कंडीशन पे भी रख सकते हैं इसको, देखिए कंडीशन पे रख के चेक कीजिए। देखिए ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए, एक तो 11 और एक 13 और एक -13 और एक -11। क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर आप इनके स्क्वायर को ऐड कर दें तो 290 आता है। चेक कीजिए जरा, आप इनका स्क्वायर ऐड कीजिए। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 और 1 प्लस 1 2, तो देखिए 290 आ रहा है। अब इनको ऐड कीजिए, -13 का स्क्वायर कीजिए और प्लस -11 का स्क्वायर कीजिए, तो ये आएगा -13 का स्क्वायर 169 प्लस का हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर ये भी प्लस का हो जाएगा 120। दोनों को ऐड करेंगे तो भी 290 आ रहा है, तो यानी ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों नंबर से, इससे भी कर रही है और इससे भी कर रही है, तो यानी दोनों ही हमारे रिजल्ट होंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 if the difference of remaining two side is 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 है, ये वाली साइड 13 है, और बाकी की जो दोनों साइड हैं उनमें जो डिफरेंस है वो 7 का है, कि ये दोनों साइड हमें दी नहीं है, लेकिन बोला है कि जो भी साइड ये होंगी उनका डिफरेंस 7 होगा। अगर मान लीजिए ये आता है हमारे पास 7, तो ये 14 हो सकता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 है। यानी अगर ये आ जाएगा 8 तो ये हो सकता है 1, तो दोनों का डिफरेंस 7 है, तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो कांस्टेंट है वो कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। तो अगर हम इसको x अज्यूम कर लें तो हम इसको x प्लस 7 बना सकते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस तो 7 ही है, ये x है, ये इससे 7 ज़्यादा है, या इसको x बनाना है, इसको x7 बना लीजिए, x प्लस 7 बना लीजिए, या इसको x बना लीजिए, इसको x माइनस 7 बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट other two sides are x and x plus 7। okay. हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 और दो साइड हमारे पास ये आ गई परपेंडिकुलर और बेस, इनमें से एक मान लेते। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें पता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 7 से 14x। इसको भी इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आ जाएगा तो इधर 0 हो जाए। तो देखिए 2x स्क्वायर ये तो अकेला ही है, 14x भी अकेला ही है और ये हो जाएगा 49। इसमें से माइनस करेंगे, 49 से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 120। ओके, जब इसमें से 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 1 एज इट इज, यानी कि ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ओके, अब इसमें से चाहे तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का 60, ये c की वैल्यू है 2 इंटू ए। तो वैल्यू रखेंगे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 240 अपॉन में 2। तो एक बार वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 प्लस 240 प्लस 49 289 हो जाता है अपॉन में 2, और एक बार आएगा माइनस 7 माइनस रूट 289 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे माइनस 7 289 का रूट होता है कितना 17 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 17 अपॉन में 2। 17 प्लस माइनस माइनस होना है तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और 17 और 7 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 2 माइनस का ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू एक बार आ रही है माइनस की 12 और एक बार x की वैल्यू आ रही है 5। तो माइनस में तो हम वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि ये साइड है, साइड ये माइनस में नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक तो 5 थी और एक 5 प्लस 7 थी। तो एक बार x की वैल्यू 5 आ गई, एक बार x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास तीन साइड आ गई, हाइपोटेन्यूज 13 बेस 5 और परपेंडिकुलर 12। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 5 का हो जाता है 25, तो ये 169 आता है जिसका रूट होता है 13। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये केवल चेक करने के लिए बताया। ठीक, पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the sum of their perimeter is 36, find the sides of the two squares. क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्क्वायर है, ठीक है, उनके एरिया को अगर ऐड कर दे, मान लो इसका कोई एरिया होगा, इसका कोई एरिया होगा, जैसे मान लीजिए इसकी साइड 4 आ गई, इसकी साइड 2 आ गई, तो इनका कोई एरिया बनेगा। तो उन एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो वो बोल रहा है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड वो जाता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कहते हैं इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, बोल रहा है सम ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36, यानी इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर जब हम ऐड करते हैं तो 36 आता है। बोल रहा फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, इन दोनों की साइड फाइंड कीजिए। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, ठीक है, तो इनका पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं क्योंकि उसने बोला पेरीमीटर का सम 36 होता है, तो और उनका एरिया का सम 41 होता है। तो आप किसी को भी पहले सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों के लिए पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा और दोनों के लिए एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा इन दोनों के लिए, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4y,
इनका एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये एरिया आ गया, एरिया आ गया इसके लिए साइड स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब दोनों कंडीशन जो यहाँ पर है वैल्यू रख लीजिए। उसने बोला था एरिया को ऐड कीजिए 41 आता है, एक का एरिया एक्स स्क्वायर दूसरे का एरिया वाई स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 41 आता है। फिर कहा था सम ऑफ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर है 4x और इसका पेरीमीटर है 4y। पेरीमीटर तो आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड यानी सारी साइड को प्लस कर दीजिए। तो अगर ये x है तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, तो हम उसको सीधा ऐसे भी कह लेते हैं कि 4 इंटू साइड, ये भी 4y हो जाएगा तो 4 इंटू साइड कह लिया इसको, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा कितना, पेरीमीटर था हमारे पास 36। सॉल्व करें हम लोग तो ये आ जाएगा 4x, 4 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 और 4 9 ज़ा 36, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 9। अब देखिए दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 और एक x प्लस वाई 9। चाहे तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए और उसको इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो x के लिए अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 9 माइनस वाई, इसको यहाँ रख दीजिए, 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41। सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर 2 9 ज़ा 18 माइनस का 18y, और सॉरी वाई स्क्वायर 2 है तो 2y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस का 81 यहीं पर था और इस 41 को इधर लेके आइए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 से 41 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक लगा दीजिए, ये होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस बी माइनस माइनस 9 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 और c हमारे पास है 20 अपॉन में 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस 24 ज़ा 80 अपॉन में 2 1 ज़ा 2। तो दो रिजल्ट बन गए हमारे, 9 प्लस माइनस रूट के अंदर है 1 अपॉन में 2, तो यहाँ से बनेगा एक बार 9 प्लस 1, इसका 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन 2, और एक बार आएगा 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है हमारी 5 एंड 4। ये तो यहाँ पर हमसे पूछा था ये तो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू 5 भी आ रही है और 4 भी आ रही है, ठीक है। अभी तो हम y के लिए सॉल्व कर रहे थे, ये सब y के लिए सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी चेंज आनी है, कैसे, इफ y इज इक्वल्स टू आप क्या रख दें 5, तो x कितना आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो x आ जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। अगर y आपने 5 रखा तो x हमारे पास 4 आ रहा है, अगर आपने y 4 रखा, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ही वैल्यूज आ रही थी, ये दोनों ही आ रही थी, तो अगर आपने y 4 रखा तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। अगर आपने y 4 रखा तो x की वैल्यू आ रही है 5। तो दो हमारे रिजल्ट हो सकते हैं कि या तो ये x जो वाला है, ये वाला जो पहला वाला हमने इसको x अज्यूम किया था ना, तो या तो इसकी साइड 5 है और इसकी साइड 4 है, या ऐसा हो सकता है इसकी साइड 4 हो और इसकी साइड 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर वो आइसोसेलेस भी है और वो सर्कल के अंदर भी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस है, सर्कल के अंदर है, जिस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो आपको उस ट्राइंगल की साइड बतानी है, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर, ये देखिए
यहाँ से ये इसका सेंटर होगा और यहाँ से यहाँ सेंटर से जाने वाली लाइन ये डायमीटर होगी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बच्चे इसकी पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इसको यहाँ पर इसकी एक साइड को फाइंड कर पाएंगे अगर हमें इसकी एक प्रॉपर्टी पता है, सर्कल की और इस ट्राइंगल के बारे में कोई प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें एक 90 होगा, और सर्कल के अंदर अगर हम कोई ट्राइंगल बनाए जिसमें एक एंगल 90 हो तो वो उसके से आधे वाले सर्कल से बनता है। ये प्रॉपर्टी कि अगर 90 वाला आपको राइट एंगल बनाना है तो वो सेमी सर्कल में बनेगा, समझे आप? या आप ये कहें कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो भी ट्राइंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। आप कोई सा भी ट्राइंगल बनाइए वो सर्कमफेरेंस पे टच होना चाहिए, पर ये दिख रहा है आपको ये। तो अगर आप इस सेमी सर्कल से कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो वो 90 होगा। तो यही तो वो कह रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल में बन रहा होगा। और अगर ये सेमी सर्कल में बन रहा होगा तो उस सर्कल की जो ये वाली साइड है वो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा और सर्कल का डायमीटर होगा, समझे आप? यानी वो वाली जो साइड है वो सर्कल के लिए तो डायमीटर होगी और उस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसीलिए हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको कहीं पर भी रख देंगे ट्राइंगल को तो हमारे पास एक साइड नहीं आएगी हमारी। लेकिन जैसे ही हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ये आधे सर्कल पर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। और हाइपोटेन्यूज और डायमीटर हमें दे रखा है इसमें रेडियस दे रखा है कितना 5, तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यहाँ से यहाँ भी 5 और यहाँ से यहाँ भी 5, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना 10। तो हम कहेंगे इसको नाम दे देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये तो गिवन है क्योंकि ये जो ट्राइंगल था ये आइसोसीलीस भी था, और आइसोसीलीस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इसकी ये दो साइड इक्वल है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है कितना, बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 आ गया और ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब ये है कि अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो हमें जो पाइथागोरस वाला जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लगा देना है, ओके। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर और बेस भी है x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 का 100 और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 50 टाइम्स, तो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा √50, और ये प्लस माइनस 50, यानी x का वैल्यू एक बार प्लस का √50 आ जाएगा, x का वैल्यू एक बार माइनस का √50 आ जाएगा। अब आप देखिए x असल में हमारे पास कोई साइड की वो लेंथ है, तो लेंथ माइनस में नहीं होगी तो हम इसको प्लस में लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, या आप इसको √50 कर दीजिए। तो उस ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी आ गई, √50 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो दो साइड √50 हो गई, ये भी √50 ये भी √50, और ये कितना आ रहा था 10, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।